वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, जब जब बारिश होती है और ये सिलसिला होता है तो लबों पर ये दुआ होती है कि या अल्लाह महफूज रखना उन लोगों को जो सड़क पर गुजर रहे हों, उन लोगों को जो घरों पर मौजूद हों, क्योंकि ख़बरें आती हैं कि जनाब कहीं हादसा पेश आ गया, किसी को करंट लग गया। इस सिचुएशन के अंदर अगर ना भी हों तब भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। कभी हादसात सड़कों पर ट्रैफिक हादसा सामने आते हैं, कभी आग लगने के वाक़यात सामने आते हैं। अब ये नहीं तो अब एक और ख़बर जो है वो शामिल होना शुरू हो गई है कि हमें हर महीने की एक ख़बर ये देनी पड़ती है इस शहर से कि जनाब फ़लाना मकाम पर फ़लाना जो इमारत है वो ज़मी बोस हो गई, फ़लाना जगह पर धंस गई, फ़लाना जगह पर फ़लाना इमारत जो है उसके अंदर क्रैक्स पड़ गए। ये इस शहर के साथ हो रहा है। आज भी दो अफसोसनाक और बहुत ही ख़तरनाक जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। एक न्यू कराची में जो है वो एक आग लगी और ताजर है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही गुलिस्तानी जौहर का इलाका है, वहाँ पर बताया गया है कि जी 2 यूनिट्स हैं हाई राइज, उसके अंदर 60 के करीब जो हैं वो फ्लैट्स थे, उन वो पूरी इमारत जो है वो धंसना शुरू हो गई। इन दोनों वाक़यात के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शाहिद बुखारी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइएगा मुकम्मल तफसीलात और नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि क्या हुआ और अब तक इकदाम क्या उठाए गए। बहुत शुक्रिया अली रजा। आज क्योंकि सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है पूरे कराची के इलाके में और इस वक्त तक बारिश हो रही है। दो वाकयात सामने आए हैं आज कराची के अंदर। एक पहला सुबह 9:30 बजे के करीब जो है ये नॉर्थ कराची का इलाका है, वहाँ गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें आतिशबाजी का वाकया सामने आया है और वो बोसीदा इमारत थी, ग्राउंड +2 इमारत थी। वो जमीन दोष हो गई है, काफी अफराद जख्मी हो गए हैं उसके अंदर। नहीं, ज़मीं और बोझ तो नहीं हुई, उसके धंसना शुरू हुई है शाहिद बुखारी। जी धंसना शुरू हुई है गुलिस्तानी जौहर वाली जो इमारत, मैं न्यू कराची। बात नॉर्थ कराची की फैक्ट्री की ठीक, बात कर रहा हूँ न्यू अली कराची। रजा, जिसके अंदर जो सुबह वाकया जो पेश आया ठीक। था वो सबसे पहले जो सामने वाकया आया वो आतिशबाजी का वाकया पेश आया जिसके अंदर बिल्कुल। फैक्ट्री लगी। इसके बाद गुलिस्तानी जौहर में ब्लॉक 10 का इलाका है, ये गुलिस्तानी जौहर का इलाका है। यासिर टेरेस नामी ये बिल्डिंग है जो 20 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जाती है। इसके 2 ब्लॉक जो है वो धंसना शुरू हो चुके हैं। बताया जाता है कि एक तो उसके नीचे गैस की लाइन आ रही थी और साथ जो है वो एक बरसाती नाला है, जिसकी वजह सुबह 5:30 बजे एक धमाका हुआ है, जमीन फटी है और उसने अपनी जगह छोड़ दी है। लोग घरों से बाहर निकल आए, इलाका मकीनों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगा कि उस जलजला आ गया, लेकिन जब पता चला कि नीचे जमीन फट गई है और इमारत जो है एक तरफ झुक गई है। इसके बाद इदारे हरकत के अंदर आए कि 21 न्यूज ने इसको ब्रेक किया था और ब्रेक के बाद जो है इदारों की दौड़े लग गई थी और बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान जब वहां पर आए तो उन्होंने ये तकरीबन 60 के करीब फ्लैट हैं अली रजा और उसमें 300 अफराद जो हैं रहाइश पजीर थे, उन सबको बाहर निकाला है। और ये सूरत हाल अभी तक ये सामने आई है कि क्योंकि सील कर दिया गया उस प्रोजेक्ट को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से, उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाएगी सुबह, क्योंकि आज सारा दिन बारिश थी, देखा जाएगा किस हद तक ये डैमेज हुई है और इसको डेमोलिश करना भी है या नहीं है। ये फैसला अभी तक सामने नहीं आया। सील अलबत्ता उनको कर दिया गया है। जी अली। मगर बुखारी शाहिद बुखारी साहब, वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी सामान है हमारा, हमारे बड़ी कीमती सामान है, उधर तक भी हमारा एक्सेस नहीं है, इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है। और साथ साथ मतलब करोड़ों रुपए का एकदम से नुकसान हो जाना, इस पर कोई अथॉरिटीज़ हैं शहर के अंदर कि जनाब ये जो वाक़यात इस तरह के हो रहे हैं इसको कैसे रोका जाए। हमने लियारी की अभी डिस्कशन ही ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ये नुकसानात हम नहीं बता रहे थे कि जनाब एक और ये सारी खबरें इधर से क्यों मिलती हैं, इमारत धस जाना, ज़मीन बोझ हो जाना, क्या है, कोई नेग्लिजेंसी है, क्या है मामला। देखिए अली रजा, ये बिल्डिंग तो खतरनाक करार नहीं दी गई थी, बिल्कुल अपनी असली हालत में थी। 20 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, इतनी ज्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन नहीं है ये। बस वजूहत ये सामने आई कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल अकब के अंदर एक बरसाती नाला है जो जिसकी चौड़ाई 20 फीट बताई जाती थी और वो फिर ऐसा 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 उसके बाद तजावजात कायम होती रही, उस पर कब्जा होता रहा और वो नाला 10 फीट के ऊपर आ गया। एक तो वो वजूहत सामने आ रही है जो अभी हतमी रिपोर्ट जो रक्षी इदारे मरतब करेंगे तो मीडिया के सामने आएगी। दूसरी वजूहत ये बताई जा रही है कि जो सीगेस की लाइन थी वो जो उस नाले के पास से गुजर रही थी और वो बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी, वो कई लाइन कहीं लीकेज होने की बायस फटी है, जिसकी वजह से जमीन फटी है और ये मामला सामने है। तो ये 2 वजूहत हमारे क्योंकि रिपोर्टिंग के दौरान हमने वहां देखा
ادارے اس کی رپورٹ مرتب کریں گے کہ اصل وجہ کیا تھی کہ نالے کا پانی اندر آ جائے۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس بلڈنگ اور دوسری سامنے والی بلڈنگ کے درمیان ایک 10 فٹ کا چوڑا روڈ ہے، وہ بھی بہہ چکا ہے کیونکہ بالکل برساتی نالا سامنے۔ ابھی تمام ادارے دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم نے نالے صاف کر دیے، لیکن وہ صرف دعوے کی حد تک ہے۔ ابھی صفورہ ٹاؤن ہے، ان کی ذمہ داری تھی وہاں نالا صاف کرنا، انتظامیہ کی ذمہ داری تھی۔ نہیں، غالباً کراچی جو نے بھی فوٹیجز چل رہی ہیں شاہد بخاری، یہ صفورہ ٹاؤن آپ صحیح بتا رہے ہیں، صفورہ ٹاؤن ہے، مگر اس کی سڑکیں، اس کی اندرونی سڑکیں وہ برا حال، نالوں کے اوپر یہ انکروچمنٹ، نالوں کی صفائی نہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے ان ٹاؤنز کے انتظامیہ سے کہ جناب یہ اتنی اندھی مچی ہوئی ہے، یہ کون ہے، مطلب کب کریں گے یہ چیزیں، کیوں نہیں دیکھ پا رہی ٹاؤن انتظامیہ؟ دیکھیں، ہم آج سارا دن یہ معاملے کو کور بھی کرتے رہے۔ پہلے تو جماعت اسلامی کے یو سی کے چیئرمین وہاں پر آگئے، ان سے بھی بات چیت کی، لیکن انہوں نے خاطر کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو صفورہ ٹاؤن کے وائس چیئرمین ہیں عبدالحق بلوچ، ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آئے اور ہم کو تسلیاں اور دلاسا دے کے چلے گئے۔ لیکن صورتحال بہت گمبھیر ہے، وہ پورا جو سڑک ہے وہ بہہ چکی ہے، اور پہلے ہی وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں تھا۔ یہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے، صفورہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اندر کی گلیوں میں سڑکیں بنائیں، کیونکہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے اندر گلیوں میں سڑکیں وہ بنانا، کہتے پیجز پیسہ نہیں لگانا۔ مل رہا ہمیں، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ سارے سوالات کا جواب ان کی جو کیپٹن ہے وہ میر کراچی دیں گے۔ میر کراچی سے بھی اس معاملے میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن وہ پرعزم دکھائی دیتے تھے۔ لیکن ان بعد میں اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں میر کراچی کہ ہاں ترقیاتی کاموں کی کمی کا سامنا ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا عوام سے کہ بارشیں رک جائیں گی تو اس کے فوراً بعد جہاں جہاں سڑکیں بننی ہیں، جن گلیوں میں پیچز لگنے ہیں، وہ سب علاقے کے اندر یہ کام کرائے جائیں گے، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ٹاؤن ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ٹاؤن۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد بخاری، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ دونوں بڑے حادثات ہیں، لوگ پریشان ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، اور بالخصوص کہ آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں، آپ کا ایک گھر ہو، چھت ہو، اور آپ کو پتہ چلے اگلے لمحے کہ اب اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے رہنے کا، کیونکہ وہ جگہ یا تو زمین بوس ہو جاتی ہے یا پھر اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی سچویشن آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ کتنی ہاریبل چیز ہے۔ ناظرین، ایک بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ جڑے رہیے گا، ایک بین الاقوامی سطح کی کچھ خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔